भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एक ऐसा वनडे मुकाबला जिसकी याद आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। उस दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी की कि पूरी भारतीय टीम महज 167 रन पर सिमट गई। इसके बाद भारतीय सरजमियों पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके समर्थकों ने जिस तरह का जश्न मनाया, उसे देखकर हर भारतीय का खून खौल उठा। उधर पाकिस्तान में तो पहले ही पटाखे चलने लगे थे, क्योंकि जीत के लिए उन्हें 50 ओवर में सिर्फ 168 रन बनाने थे। ये वही मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान को लग रहा था कि जीत उनकी मुट्ठी में बंद है, लेकिन वे यह भूल गए कि उस मुट्ठी को खोलने वाला कोई और भी मौजूद है। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक ने इनिंग ब्रेक में बड़े आत्मविश्वास से कह दिया कि यह मैच उनके लिए T20 जैसा है और वे इसे 20 ओवर में खत्म कर देंगे। मगर घमंड में डूबे उस बयान के पीछे एक सच्चाई छिपी रह गई। भारतीय टीम की कमान उस समय दुनिया के सबसे शांत और चतुर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी। धोनी ने अपनी सूझबूझ से ऐसा खेल पलटा कि पाकिस्तान की खुशी मातम में बदल गई। भारत पाकिस्तान के इस अहम मुकाबले में टॉस जीतकर धोनी ने पहले बल्लेबाजी चुनी। गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग के लिए मैदान पर आए। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ओवर में दोनों मिलकर सिर्फ 1 रन बना सके, क्योंकि गेंद खतरनाक स्विंग ले रही थी। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया था, लेकिन दूसरे ओवर में गंभीर ने फ्लिक के जरिए एक शानदार शॉट खेला। आउटफील्ड धीमी होने के कारण गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंची, लेकिन दोनों ने 2 रन पूरे कर लिए। धीरे धीरे भारतीय बल्लेबाज लय पकड़ने लगे। तीसरे ओवर में लेग साइड पर आती गेंद को गंभीर ने बेहतरीन टाइमिंग से फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। उस चौके के साथ ही स्टेडियम में बैठे दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया और तिरंगे लहराने लगे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे ने भी थर्ड मैन की ओर खूबसूरत चौका लगाकर टीम को और मजबूती दी। दोनों ओपनर अब धीरे धीरे रंग में आते दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारत एक ठोस शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। सब कुछ संभलता हुआ दिख ही रहा था कि तभी रहाणे ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर हल्का सा बाहरी किनारा दे दिया। 11 गेंदों पर महज 4 रन बनाकर वह आउट हो गए और 19 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए युवा विराट कोहली क्रीज पर आए। आते ही उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार फ्लिक खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया और अपना खाता खोल लिया। पूरे मैदान में एक बार फिर जोश की लहर दौड़ गई। हालांकि गेंद अब भी जबरदस्त स्विंग और सीम कर रही थी, जिससे रन बनाना आसान नहीं था। बल्लेबाज 1-1, 2-2 रन जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। 9वें ओवर में भारत का स्कोर सिर्फ 29 रन था। तभी गौतम गंभीर भी 15 रन बनाकर कैच आउट हो गए। दोनों ओपनर के आउट होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी जोश में जश्न मनाने लगे। अब क्रीज पर आए युवराज सिंह। इरफान ने पहली ही गेंद पर उन्हें यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने बेहतरीन टाइमिंग से उसे चौके में बदल दिया। चौका लगते ही एक पाकिस्तानी गेंदबाज तैश में आ गया और युवराज के पास आकर कुछ कहने लगा। अगली गेंद पर आउट करने की धमकी दी, लेकिन युवराज ने जवाब बल्ले से दिया। अगली ही गेंद पर शानदार फ्लिक खेलकर एक और चौका जड़ दिया। 2 गेंदों पर 2 चौके और भारतीय दर्शकों में फिर से जोश भर गया, जबकि पाकिस्तानी खेमे में बेचैनी बढ़ने लगी। लेकिन 10वें ओवर में ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर विराट कोहली स्लिप में कैच दे बैठे। उनके आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पूरे देश को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन 37 के स्कोर पर भारत के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब युवराज का साथ देने के लिए सुरेश रैना मैदान में उतरे। पाकिस्तानी खिलाड़ी इतने हावी दिख रहे थे कि हर गेंद पर अपील कर अंपायर पर दबाव बनाने लगे। भारत के रन रुक गए थे और दबाव बढ़ता जा रहा था। स्टेडियम में मायूसी छाने लगी थी। इस मुश्किल घड़ी में युवराज सिंह ने जिम्मेदारी उठाई। 15वें ओवर में उन्होंने कवर ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका लगाया। इस पर गेंदबाज उमर गुल भड़क गया और अगली गेंद शॉर्ट पिच डाल दी, लेकिन युवराज ने उसे भी पुल करते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ भारत के 50 रन भी पूरे हो गए। ओवर की आखिरी गेंद पर रैना ने भी जबरदस्त पुल शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उस ओवर में 18 रन बना डाले और मैच का रुख थोड़ा बदल दिया। तेज गेंदबाजों की पिटाई के बाद कप्तान ने स्पिनर मोहम्मद हाफिज को गेंद थमाई। ओवर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त टर्न हुआ और युवराज सिंह बोल्ड हो गए। 63 के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिर गया। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे मैच खत्म हो चुका हो, क्योंकि उस समय सबसे खतरनाक बल्लेबाजी युवराज ही कर रहे थे। 4 विकेट गिरने के बाद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे, जिन पर पूरे देश की उम्मीद टिकी थी। हर कोई टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने उन पर कड़ा दबाव बना रखा था। 20वें ओवर में रैना ने आगे बढ़कर एक शानदार चौका लगाया और फिर अगले ओवर में कवर के ऊपर से एक और बेहतरीन शॉट खेला। भारत का स्कोर अब 92 रन तक पहुंच गया। इसी दौरान रैना एक बार कैच आउट होते होते भी बचे। स्कोर 99 तक पहुंच चुका था, लेकिन धोनी अभी भी संघर्ष कर रहे थे। 32 गेंदों पर सिर्फ 9 रन। तभी हाफिज उनके पास आकर कुछ कहकर हंसने लगा। ये देखकर धोनी का गुस्सा फूट पड़ा। अगली ही गेंद पर आगे बढ़कर उन्होंने लंबा छक्का जड़ दिया और भारत के 100 रन पूरे हो गए। लेकिन धोनी यहीं नहीं रुके। अगली गेंद पर फिर से आक्रामक अंदाज में एक और बड़ा शॉट खेलकर गेंदबाज को करारा जवाब दिया। स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शक झूम उठे, मगर यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही ओवर में सुरेश रैना 31 रन बनाकर
आकर अजमल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 111 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब धोनी का साथ देने रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर आए, लेकिन वह पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले अजमल का शिकार बन गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे। अगला ओवर फिर हाफिज लेकर आया, वही हाफिज जो पहले धोनी को उकसा रहा था। धोनी ने जवाब देते हुए उसकी पहली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया। पूरे स्टेडियम में एक ही नारा गूंज उठा, माही मार रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी दबाव में आकर हर अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने एक झूठी अपील को वाइड करार देकर उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद धोनी ने उमर गुल की गेंद पर फ्लिक लगाकर चौका बटोरा और 36 रन तक पहुंच गए। वह पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे, लेकिन उसी ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पॉइंट पर कैच दे बैठे। उनके आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उनके साथ भारत की बड़ी पारी की उम्मीद भी खत्म होती दिखी। जडेजा का साथ देने भुवनेश्वर कुमार आए। उन्हें शुरुआत में जीवनदान मिला और एक गेंद हेलमेट से टकराने के कारण टीम को अतिरिक्त रन भी मिले। स्कोर 141 तक पहुंचा, लेकिन 38वें ओवर में भुवनेश्वर भी एलबीडब्ल्यू हो गए। इसके बाद जडेजा ने आक्रामक रुख अपनाया। तेज रफ्तार गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर शानदार छक्का जड़ा। जडेजा और ईशांत शर्मा ने मिलकर टीम को 160 तक पहुंचाया, लेकिन ईशांत भी जल्द ही कैच आउट हो गए। 43वें ओवर में जडेजा ने एक और बड़ा शॉट खेलकर स्कोर 167 तक पहुंचाया, लेकिन अगली ही कोशिश में वह बाउंड्री पर कैच हो गए। पूरी भारतीय टीम 167 रन पर ऑल आउट हो गई। इस स्कोर के बाद पाकिस्तानी टीम जश्न में डूब गई। उन्हें लग रहा था कि जीत आसान है। कप्तान मिसबाह उल हक ने भी आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा कि यह मैच उनके लिए T20 जैसा है और वे इसे 20 ओवर में खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की ओर से नासिर जमशेद और कामरान अकमल ओपनिंग के लिए आए। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की शुरुआत की और अपनी स्विंग से शुरुआत में ही बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर ने इन स्विंगर डालकर कामरान अकमल को आउट कर दिया। स्टेडियम में एक बार फिर तिरंगा लहराने लगा। इसके बाद यूनिस खान क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही चौका लगाया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों और फील्डरों ने दबाव बनाए रखा। भुवनेश्वर ने एक और शानदार गेंद पर यूनिस खान को भी बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब कप्तान मिसबाह उल हक क्रीज पर आए और धीरे धीरे पारी को संभालने लगे। उन्होंने जमशेद के साथ मिलकर 47 रन की साझेदारी की और स्कोर 61 तक पहुंचाया। फिर अश्विन ने जमशेद को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और मैच में फिर जान डाल दी। हालांकि पाकिस्तान को जीत के लिए अभी भी 107 रन चाहिए थे। उमर अकमल और मिसबाह ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और 34वें ओवर तक स्कोर 113 तक पहुंच गया। अब जीत के लिए सिर्फ 55 रन चाहिए थे। इसी समय धोनी ने चाल चली, लेग स्लिप लगाई और अश्विन को खास लाइन पर गेंद डालने को कहा। योजना काम कर गई और मिसबाह कैच आउट हो गए। इसके बाद ईशांत शर्मा ने शोएब मलिक को जल्दी आउट कर दिया। फिर जडेजा ने उमर अकमल को स्टंप कराकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। 46वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 144 था और जीत के लिए 24 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे। तभी ईशांत ने उमर गुल को आउट कर दिया। अगले ओवर में मोहम्मद शमी ने अजमल को कैच आउट कराया और दबाव में पाकिस्तान ने एक और गलती कर दी। जुनैद खान रन आउट हो गए। 145 के स्कोर पर 9 विकेट गिर चुके थे। हालांकि हाफिज अभी क्रीज पर थे और कुछ चौके लगाकर स्कोर 157 तक ले गए। अब 8 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। ईशांत शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। तभी निर्णायक पल आया। हाफिज ने शॉट खेला और युवराज सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। भारत ने यह मुकाबला 10 रन से जीत लिया। स्टेडियम में जश्न फूट पड़ा, तिरंगे लहराने लगे और हर तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।